बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अलीना और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि बायनोमियल थ्योरम किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो बायनोमियल थ्योरम सबसे पहले 4th सेंचुरी में ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम यूक्लिड्स है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था बायनोमियल थ्योरम को। जैसे कि हम बायनोमियल थ्योरम के नाम से ही पता चल रहा है, बाई का मतलब होता है टू, नोमियल मतलब जो हमारे पास टर्म्स होती हैं। तो हम लोग इसको पहले डिफाइन करेंगे कि जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल एन, इनको एक्सपेंड करने के लिए बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन सब के हमारे पास जनरल फार्मूलाज हैं। इन्हें हमें एक्सपेंड करना ईजी होता है। जैसे है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, या इसका फार्मूला एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर वाई प्लस 3xy का क्यूब। इनकी जो जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इन्हें एक्सपेंड करना ईजी है, ये छोटी टर्म्स होती हैं। लेकिन अगर हम फर्दर एक्सीड कर जाएँ इन टर्म्स को, जो हमारे पास n की पावर जैसे 17 आ जाए, 15 हो जाए, या हम फर्दर प्रोसीड करते जाएँ जितना ज़्यादा बड़ा टर्म होगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी कैलकुलेशन बहुत हायर हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इन्हें एवेलुएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको हम लोग सॉल्व करने के लिए बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। जो जनरल टर्म हमारे पास बायनोमियल थ्योरम की होती है वो होती है n कम्बिनेशन r x n माइनस r बाय r। इसमें हम अगर प्रोसीड करें तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आती है n कम्बिनेशन 0। यहाँ पर जो हमारे पास r की वैल्यू वो आगे आगे हमारे पास बढ़ती जाती है, और x की वैल्यू हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पहले n थी, फिर n-1, n-2, इस तरह हमारे पास बिल्कुल मतलब कि ख़त्म होती जाती है इसकी वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास बढ़ती है। यहाँ पर y की वैल्यू 0, 1, 2 फर्दर n तक जाती है। ये हमारे पास जो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है बायनोमियल थ्योरम की वो ये होती है, जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू एक्सीड भी होती है, कुछ की वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। जो हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बायनोमियल थ्योरम की, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारे पास होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है वेरिएबल पर। और कोफिशिएंट इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं वो n कम्बिनेशन 0, n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 2 अप टू सॉन n कम्बिनेशन n। ये हमारे पास होते हैं कम्बिनेटोरिक्स फार्मूला हमारे पास होता है n कम्बिनेशन r। इनका जो कम्बिनेटोरिक्स फार्मूला है इसको हम इसमें जो हमारे पास n होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। n हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, और r की वैल्यू हम लेते हैं 0 से लेकर n तक कुछ भी। जब हम लोग n का यहाँ पर जो जो एक्सपेंडेड वैल्यू होती है उसके अंदर हमें मिडल टर्म अगर हमें फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, तो हमारे पास जो मिडल टर्म के लिए फार्मूला होता है वह होता है n/2 + 1। लेकिन जो हमारे पास मिडल टर्म होती है वो डिपेंड करेगी हमारे पास वैल्यू क्या है n की, कि n की वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर n की वैल्यू इवन होती है तो हमारे पास फार्मूला है n/2 + 1। अगर ऑड होती है तो हमारे पास दो फार्मूलाज आते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑड वैल्यू है तो इसके दो आंसर आएंगे, इवन वैल्यू का एक हमारे पास आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इवन के लिए। जो हमारे पास है x+2y का होल 8। यहाँ पे 8 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है ना, n की वैल्यू है, ये हमारे पास n की वैल्यू 8 है। तो हम इसके इवन के फार्मूला n/2 + 1 में पुट करेंगे n की वैल्यू 8/2 + 1। 8 से 2 डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, +1 तो 4 + 1 हमारे पास 5 इसकी मिडिल टर्म आ जाती है। ये हमारे पास तब होगा जब हमारे पास इवन वैल्यू होगी n की। अगर हम फर्दर देखें, अगर हमारे पास और वैल्यू हो जाए n की, जैसे यहाँ पर 9 दी गई है x+7y होल 9, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 + 1, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इनके अंदर जब हम लोग n की वैल्यूज़ को हम लोग डालते हैं तो n+1 डिवाइड बाई n प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 9+1, 9+1 डिवाइड बाई 2 + 1, 9+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 9+1 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 5, 5+1 हमारे पास एक तरफ 6 वैल्यू आ रही है, एक तरफ 5 वैल्यू। जब भी हमारे पास और जो हमारे पास टर्म आती है n की वैल्यू जब हमारे पास ओड होती है तो हमारे पास उसके दो रिजल्ट आता है। इवन वैल्यू हम जो मिडिल टर्म फाइंड कर रहे हैं, अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हमें जो उसकी मिडिल वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे, ओड के लिए हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे। तो हम अब इसके बाद हम पहले करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बायनोमियल थ्योरम की। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं x=1 और y=1, और n की वैल्यू हम लोग कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने 4 ली है। अगर हम यहाँ पे इस बायनोमियल थ्योरम के अंदर x और y की वैल्यू डालें 1 + 1, तो 1 + 1 4, 2 और 2 की पावर हमारे पास 4 जो हमारे पास n की वैल्यू दी गई थी वो डाली हुई है, जो हमारे पास 16 आ जाती है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी कि एक जैसी है ही नहीं, तो हमारे पास इसके लिए है समीशन हमारे पास है, क्योंकि हमें इन सब का सम चाहिए लिया हुआ है इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमारे पास जितना फर्दर प्रोसीड करेंगे हमारे पास सम में आता है फार्मूला। इनका समीशन हमें लिया, एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, आर की वैल्यू हम 0 से लेकर 4 तक लेंगे, जहाँ तक हमारे पास एन की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। तो हम एक्स और वाई की वैल्यू जो भी रखें, वन यहाँ पे हमने 1 और 1 ली हुई है, तो इसके ऊपर जो भी पावर होगी तो उसका आंसर 1 ही आएगा। डजेंट मैटर क्या मतलब कि हमारे पास 1 के ऊपर क्या भी वैल्यू मौजूद है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो 4 कम्बिनेशन आर यहाँ पर हमारे पास है, तो 4 कम्बिनेशन आर की वैल्यू 0 से हम लोग एक्सीड कराना स्टार्ट करेंगे। 4 कम्बिनेशन 0 इसके लिए हम ये हमारे लिए कम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। प्लस हमारे पास समीशन है, हम लोग सम करेंगे 4 कम्बिनेशन 1 प्लस 4 कम्बिनेशन 2 4 कम्बिनेशन 3 प्लस 4 कम्बिनेशन 4, एन की वैल्यू 4 है तो हम 4 तक ले रहे हैं। 4 कम्बिनेशन 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। हम लोग इसे फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं कम्बिनेशन को, जो हमारे पास फार्मूला इसका मौजूद है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। एन हमारे पास 4 है, आर हमारे पास 0 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तभी इसका आंसर 1 आएगा, और अगर हम लोग इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो भी हमारे पास इसका आंसर 1 आता है। जैसे 4 कम्बिनेशन 0 का आंसर हमारे पास 1 आता है, तो इसी तरह 4 कम्बिनेशन 1 हमारे पास 4 आंसर आएगा। 4 कम्बिनेशन 2 6, 4 कम्बिनेशन 3 4, 4 कम्बिनेशन 4 1। इनको जब हम लोग सम कर लेते हैं, 6 और 4 हमारे पास 10 हो रहे हैं, 10 और 4 14, 15 एंड 16। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई कि बायनोमियल थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, एक्स वट इज़ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल 5 यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। अब हम लोग इसको यूज़ बायनोमियल थ्योरम की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को पीछे बताई है कि कहाँ पर एन की वैल्यू, यहाँ आर की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा हो रही है और कहाँ पर एन की एक्स की वैल्यू यहाँ पर कम होती जाएगी। इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू 5 दी गई है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हमें इन्हें प्रूव कर रहे हैं कि ये इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है हम लोग पीछे प्रूव कर आए हैं। तो हमारे पास एन की वैल्यू 5 थी, कम्बिनेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, आर एक्स का स्क्वायर, एन की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे थी एक्स का स्क्वायर ये वाला, और एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 थी, ये वो डाली है। यहाँ पे वाई की वैल्यू जो हमारे पास ये है वो 1 है, और यहाँ पे 0 प्लस फिर 5 कम्बिनेशन 1, जहाँ पे मैंने कहा था आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जहाँ तक एन की वैल्यू होगी इसे वहीं तक लेके जाएंगे, जहाँ हमें प्रूव करने के लिए जितने जितने टर्म तक प्रूव करने के लिए कहा गया उतने तक। एक्स के स्क्वायर 5 माइनस 1, देखिए यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पर इसकी वाई की वैल्यू बढ़ रही है 1 2। अब 1 की वैल्यू 2 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इसका आंसर 1 ही आना होता है। अब एक्स के स्क्वायर 5 माइनस 1, हमारे पास 5 माइनस 1 जो हो जाए पुट किया है, इस तरह 5 माइनस 2 5 माइनस 3, यहाँ पे वेरिएबल कम होते जा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके रिजल्ट हम देखेंगे 5 कम्बिनेशन 0, हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको इस फार्मूले में डालें तब भी हमारा आंसर 1 ही आना है, और अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो हमारे पास 5 कम्बिनेशन 0 का आंसर 1 आएगा। अब 1 जब हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही होगा, x का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, 2 5 ज़ा 10 x की पावर 10। 5 कम्बिनेशन 1 हमारे पास 5 होता है, 5 माइनस 1 4, 2 4 ज़ा हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 5x 8। 5 कम्बिनेशन 2 10 के इक्वल होता है, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो 2 3 ज़ार 6 आ गया हमारे पास आंसर। 5 माइनस 3 हमारे पास 2 के इक्वल 2 आ जाएगा आंसर, 2 2 ज़ार 4 करेंगे, 5 कम्बिनेशन 3 हमारे पास 10 आता है। हम लोग सॉल्व कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं, 5 कम्बिनेशन 3 10 आंसर आ रहा है। अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो भी इसका आंसर 5 कम्बिनेशन 3 का आंसर 10 ही आएगा। 5 कम्बिनेशन 4 हमारे पास 5 के इक्वल, 5 माइनस 4 1, एक्स का स्क्वायर 2 1 ज़ार 2, 5x 2 1 की पावर 4 1 ही आएगा, प्लस 5 कम्बिनेशन 5 हमारे पास 1 होता है। आप देखें 5 माइनस 5 यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के साथ यहाँ पे 5 माइनस 5 0, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल या न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी पावर 0 आ जाती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो एक्स के स्क्वायर की पावर में हमारे पास 0 है तो उसका मतलब 1 है, 1 की पावर 5 का मतलब भी हमारे पास 1 होगा, और 5 कम्बिनेशन 1 5 कम्बिनेशन 5 भी हमारे पास 1 के इक्वल आंसर आता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड है हमारे पास एक्स की पावर 10 प्लस 5 एक्स की पावर 8 प्लस 10 एक्स की पावर 6 प्लस 10 एक्स 4 प्लस 5 एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम लोग के पास इजी होता कैलकुलेट करना, हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे 5 है, अगर इसी तरह हम फर्दर प्रोसीड करते जाए से 6 7 अप टू 7 कुछ भी वैल्यू हो तो उसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं।